कंट्री से अगर हम अपनी फिल्मों को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस पाएंगे? कल्चर और लैंग्वेज को छोड़कर हमारी फिल्मों में म्यूजिक, डांस, रोमांस, थ्रिल और कॉमेडी, ये सारे इमोशंस झलकते हैं। मतलब जितनी डाइवर्सिटी हमें हमारे देश में देखने को मिलती है, उतनी ही डाइवर्सिटी हमारी फिल्मों में भी होती है। हेलो, नमस्कार, मैं हूं बरखा और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। वैसे इस बार का हमारा ये एपिसोड भी डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, तो बस नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार के सफर में। प्यार में पड़े दो इंसान, बीच में आई परिवारों की दीवार, डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंट अपब्रिंगिंग के बीच क्या मुकम्मल हो पाएगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी? अब ये तो देखकर ही पता चलेगा ना। जिस पल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी मच अवेटेड फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के रोमांस, इमोशन और एंटरटेनमेंट के सभी मसालों से भरपूर ये ट्रेलर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस रोमांटिक कॉमेडी और फैमिली ड्रामा मूवी में धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी का भी किरदार अहम है। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 28 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। इट्स अ स्विच। 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर पे। अगर ये सर्वाइव कर गए ना तो शायद शादी के अगले 50 साल भी सर्वाइव कर लेंगे। स्विच। दादाजी 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 दादाजी। हाय, ये श्री रविंद्रनाथ टैगोर है। आई नो। मात्र 42% वोटिंग तो हमारा नेशनल ड्यूटी है सिटीजंस। मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा? शमीता तो है नहीं। शमीता कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं? बिग बॉस। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से करण जौहर लंबे समय के बाद डायरेक्टर की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। इस फिल्म की कहानी को इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान और सुमित रॉय ने लिखा है। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और वाईकॉम 18 स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों को अपने प्यार में घायल किए बॉलीवुड के जवान अब खुद घायल हो गए हैं। कैसे? देखिए पूरी रिपोर्ट। सुपरस्टार शाहरुख खान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अमेरिका में शूटिंग कर रहे शाहरुख खान का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। शाहरुख की एक माइनर सर्जरी भी करनी पड़ी थी। खबरों के अनुसार शाहरुख खान लॉस एंजलिस में अपने आने वाले प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे, जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। इस दुर्घटना में शाहरुख की नाक पर चोट लग गई थी। शाहरुख खान के फैंस को जैसे ही उनकी चोट की खबर मिली, उनके प्रशंसक चिंता में आ गए। कई फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ मामूली सी चोट है। कुछ दिन पहले शाहरुख खान को मुंबई वापस भी लौटते हुए देखा गया था। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। अक्सर ऐसे लोगों से हमारा सामना हो ही जाता है, मगर मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स ये मिलना ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं उस पर ये लाइन बिल्कुल सूट करती है। अपनी दमदार अदाकारी और अमेजिंग डांस मूव से जिसने सबको है अपना दीवाना बना डाला, वही तो है हम सबके चहेते आयुष्मान खुराना। अभिनेता आयुष्मान खुराना अभिनय के साथ साथ सिंगिंग से भी फैंस का दिल जीत लेते हैं। हाल ही में आयुष्मान का नया गाना राता कालिया रिलीज हुआ है। आयुष्मान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को इस बात की जानकारी दी। राता कालिया गाने को आयुष्मान खुराना ने खुद गाया है। रिलीज के साथ ही फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। कि इस गाने के बोल गुरप्रीत सेनी व गौतम शर्मा ने लिखे हैं। वहीं आयुष्मान के पसंदीदा संगीतकार रोचक कोहली ने इसकी धुन तैयार की है। कभी कभी हम अपने रिश्ते को समझने में इतना वक्त लगा देते हैं कि जब समझ में आता है तो उसे खोने का वक्त आ जाता है ना? कमाल का डायलॉग। सोचिए जिस फिल्म का टीजर इतने कमाल का है, वो फिल्म जब रिलीज होगी तो बड़े पर्दे पर क्या ही बवाल मचाएगी। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म
बवाल का टीजर रिलीज हो गया है। दोनों पहली बार इस फिल्म के जरिए स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि बवाल सिनेमा घरों में नहीं बल्कि सीधे OTT पर रिलीज हो रही है, यानी दर्शक घर बैठे ही इस फिल्म को देख पाएंगे। अब मेकर्स ने बवाल का टीजर भी रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद आपकी बेकरारी और बढ़ जाएगी। मैंने अपने रिश्ते को समझने में इतना वक्त लगा दिया, जब समझा तो खोने का वक्त आ चुका था। एक बार करने देते। बता दें कि बवाल को दंगल जैसी फिल्में बनाने वाले नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है, जो 21 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अभी कुछ दिन पहले जहां प्रभास ने बड़े पर्दे पर आदि पुरुष बनकर धर्म की स्थापना की थी, वहीं अब वो महानायक यानी कि सालार बनकर एक बार फिर से ग्रैंड एंट्री लेने वाले हैं। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के बाद अब उनकी अपकमिंग फिल्म सालार काफी चर्चा में है। ऐसे में अपने फैंस को खुश करने के लिए प्रभास ने अपनी अपकमिंग फिल्म सालार का टीजर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रभास की आने वाली फिल्म इस सीरीज का पहला पार्ट है। इसे मेकर्स ने सालार सीजफायर का नाम दिया है। ये फिल्म कई भाषाओं में 28 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। भगवान कार्तिकेय के नाम तो कई हैं, पर उनके अनेक नामों में से एक नाम स्कंद भी है। अब इस नाम का हमारी कहानी में क्या महत्व है, ये आपको जल्द ही पता चलेगा। ब्लॉकबस्टर निर्माता बोयापति श्रीनु और उस्ताद राम पोथिनेनी की मास एक्शन एंटरटेनर के टाइटल का ऐलान हो गया है। निर्माताओं ने शीर्षक तय किया है स्कंद, जो भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। शीर्षक में भगवान कार्तिकेय के हथियार वेल को भी शामिल किया गया है। टाइटल की झलक की बात करें तो राम जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। మీరు దిగితే ఊడేదుండదు, నేను దిగితే మిగిలేదుండదు. राम पोथिनेनी की स्कंद दुनिया भर में 15 सितंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज होगी। इस फिल्म को पहले अक्टूबर में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन मेकर्स ने इसे जल्दी रिलीज करने का फैसला लिया है। YouTube पर फैंस राम पोथिनेनी के एक्शन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास हुआ हमारे सितारों की जिंदगी में हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पिक्स ऑफ द वीक में। सत्यप्रेम की कथा फेम कार्तिक आर्यन एक और धमाकेदार फिल्म लेकर आ रहे हैं। कबीर खान की डायरेक्टेड और साजिद नाडियाडवाला की प्रोड्यूस की गई फिल्म चंदू चैंपियन अगले साल 14 जून 2024 को रिलीज होगी। इसमें एक्टर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। हिंदी सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर जॉन इब्राहिम अपने एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार हैं। एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म द डिप्लोमैट की रिलीज डेट का ऐलान किया है। ये फिल्म दुनिया भर में 11 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, जिसे उन्होंने ब्लू बटरफ्लाई नाम दिया है। महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की बेटी सितारा टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर चमकने वाली पहली स्टार किड बनी, जिसकी खुशी एक्टर ने पोस्ट कर साझा की। अपने सपनों को कामयाब करने के लिए तड़प होनी चाहिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो इस हफ्ते पर्दे पर आ रही है एक ऐसी महिला की कहानी जिनके सपनों की उड़ान हम सब के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म तरला में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा फैंस को, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट OTT अपडेट्स पर। घर और परिवार की जिम्मेदारी और खुशियों का ख्याल रखते रखते हम अपनी खुशियों को पूरा करना कहीं भूल ही जाते हैं।
ये लाइन तो हर दूसरी औरत के मुंह से हमने सुनी ही होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा था कि इससे मिलती जुलती कहानी उनकी भी होगी, जो ना जाने कितने लोगों की इंस्पिरेशन बनी। इस फिल्म की कहानी भी फेमस सेलिब्रिटी शेफ तरला दलाल की जिंदगी की है। ना जाने कितनों को अपनी कुकिंग और अपने हाथ के स्वाद का दीवाना बना चुकी तरला अपनी लाइफ में हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी, पर क्या? इसका जवाब तो उनके पास भी नहीं था। आखिर कैसे उन्होंने अपने अंदर छिपी कला को पहचाना और किस तरह उन्होंने एक हाउसवाइफ से पद्मश्री से सम्मानित मशहूर सेलिब्रिटी शेफ और कुक बुक लेखक का सफर तय किया? इसके लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म। दंगल और छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्मों में नितेश तिवारी के सहायक लेखक रहे पीयूष गुप्ता ने तरला दलाल की जिंदगी को न सिर्फ बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा, बल्कि उनके स्ट्रगल्स को भी प्रेरणादायक तरीके से पेश किया है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले कहीं भी आपको बोर नहीं होने देता। आप एक बार फिल्म देखना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट 5 दशक पहले की दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक्टिंग की कैटेगरी में हुमा कुरैशी फिल्म के निर्माताओं के भरोसे पर खरी उतरी हैं। महारानी में जहां उन्होंने एक महिला प्रधान के किरदार में जान डाल दी थी, वहीं तरला में उन्होंने फेमस शेफ के सुर को बहुत बेहतरीन तरीके से पकड़ा है। वहीं शौर्य हाशमी ने भी फिल्म में कमाल का काम किया है। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने रोल के मुताबिक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इन शॉर्ट, फिल्म तरला आपको खाने की एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में लेकर जाएगी जिसका स्वाद आपके दिल और दिमाग में कुछ वक्त के लिए तो जरूर रहेगा। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है डायरेक्शन को। डायरेक्टर और राइटर पीयूष गुप्ता ने इस फिल्म को उतनी खूबसूरती से बनाया है जितनी खूबसूरती से तरला जी अपनी डिशेस को लोगों के सामने पेश करती थी। दूसरा स्टार जाता है कहानी को। इंस्पिरेशनल रियल लाइफ स्टोरीज हमेशा से ही दर्शकों को बहुत पसंद आती है। और तीसरा स्टार जाता है एक्टिंग को। हुमा कुरैशी इस फिल्म की स्टार है जिन्होंने अपने कंधों पर इस पूरी फिल्म को चलाया है। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।